ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देखा, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान धरने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकली। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। वृक्ष से गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली गई। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखित होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते समझाने लगे। बोले, देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा? अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य कर रहा था। दैत्य ताड़कासुर संपूर्ण देवताओं को अति पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई इसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करो। तब सदाशिव बोले, ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में पहुँचेंगे, तब कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और यह रति उसी शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर उसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। यह वृतांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूंगा। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोक को चले गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।